अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। लगातार सत्संग कर रहे हैं, लंबे समय से कर रहे हैं, कई दिनों से कर रहे हैं, पर क्या आपको थकान आई? मुझे तो नहीं आई। थकान कब आती है? जब विषय ऊब का होता है, इंटरेस्ट का नहीं होता है। इंटरेस्ट होता है तो रात को 12 बजे व्यक्ति भाग के वो काम करेगा। तो उस इंटरेस्ट को, इंटेंशन, इंटरेस्ट और वैल्यू, इन तीनों पे स्वामी जी बहुत जोर देते हैं कि हमारी ये मन वचन काया रूपी जो है, ये भुगतान है, हमारा पेमेंट है, इसको वैल्यू, इंटरेस्ट और इंटेंशन जीरो कर देंगे तो फिर हमारी मुक्ति संभव है। ऐसा ये विज्ञान है और इस विज्ञान के लिए करना कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात है दृष्टि में लेना है, ज्ञान दर्शन के लेवल पर लेना है। ऐसी समझ देने वाले स्वामी जी के प्रति आप सभी की तरफ से जो अनंत अनंत कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, पिछले एपिसोड में हम बात करते करते कुछ बात मन में रह गई कि आप जो है लगातार अपने स्वतंत्र रूप से कई वर्षों से जो है आप ये विज्ञान की बात बता रहे हो, दर्शन में खुला हुआ है और आप रिसर्च करते हो और इतने यूट्यूब पे वगैरह सब, मतलब काफ़ी लंबा टाइम से विज्ञान को आपने खुला करके बताया है। तो ये बातें तो जो अपने पैरेलल, यानी कि जैसे अडालज वाला सिस्टम है, दीपक भाई वाला, या बड़ौदा वाला सिस्टम है, तो ये लोग भी इस विज्ञान को सुनते तो होंगे, क्योंकि जो है वो, ये तो यूट्यूब तो कॉमन है सबके लिए, पर्सनली वार्तालाप ना हो, लेकिन क्या उनको इस विज्ञान के बारे में कभी इंटरेस्ट जागृत हुआ क्या? कभी आपसे प्रश्न किया क्या? और जो है वो जानकारी करनी चाहिए क्या कि जो दादा का जो नहीं कर पाए वो आप कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत सही आप चल रहे हो दिशा में, और आपके प्रति वो अच्छी सद्भावना रखे कि हम भी जो है इस दिशा में चलते रहे। तो क्योंकि ये तो जाना तो आखिर उस दिशा में ही है ना, शोध तो करनी है, और कौन करेगा? आने वाली जनरेशन करेगी। एक लेबोरेटरी बन जाती है, एक हॉस्पिटल बन जाता है तो व्यक्ति तो चला जाता है, आता रहता है डॉक्टर, और नए नए लोग शोध करते रहते हैं। तो आपके पैरेलल जो लोग हैं उनकी कोई कभी इस बारे में वार्तालाप कोई जो है वो हुआ या नहीं है, वो मेरे इंटरेस्ट का विषय मैं जानना चाहता हूँ, और फिर मेरे साथ में क्या हुआ वो मैं आपको बताऊंगा। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें बहुत सारे मुद्दे हैं। ऐसा नहीं है कि विचारक लोग कम से कम ये विज्ञान बाहर आने के बाद भी उसको नहीं स्वीकार है, ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये समझ में आता है। ये ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आता है, और विज्ञान हमेशा सरल, सहज, सुगम ही होता है, उसमें ज्यादा बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सिद्धांत के आधार पर है, और सिद्धांत के आधार पर एग्जाम्पल भी ऐसे होते हैं जो समझने में आपको आसान कर देता है। और इसीलिए किसी को समझ में नहीं आता है ये तो प्रश्न हो ही नहीं सकता। हाँ, मगर किसी को जानबूझकर नहीं समझना है तो हम क्या कर सकते हैं? इसमें कारण है। जानबूझकर नहीं समझने का मतलब होता है हम अभी दादा भगवान को फॉलो करते हैं। हमारा सेंटर में कौन है? दादा भगवान, ज्ञानी पुरुष के रूप में। अगर हम इसको मानेंगे तो सेंटर चेंज हो जाएगा। एक ये भय होता है। दूसरा भय ये होता है कि दादा भगवान ने हमको सब कुछ दे दिया है,
अगर उनकी बात मानेंगे तो फिर ये होगा कि उन्होंने सब कुछ दिया नहीं है। और तीसरी बात ये कि अगर हम इसको मानेंगे तो फिर हमारे लेवल का क्या, हमको जो इतने हजारों लाखों लोग जो मानते हैं, फिर हमारा लेवल का प्रश्न क्या होगा, हमारा लेवल क्या रहेगा। तो ये बहुत सारी बातें अहंकार के रूप में बीच में आएगी। और मगर एक बात अच्छी है कि जब आपने कहा कि ये यूट्यूब टीवी के माध्यम से आ चुका है और इतने सारे एपिसोड कहो, सत्संग कहो, जब पब्लिकली आ चुका है, किताब कहो, ये आ चुका है, तो सुनने वाले तो सब हो गए। ऑर्डिनरी व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति को, फॉलोअर्स को तो कोई तकलीफ है ही नहीं। कहीं से भी वो मोबाइल से देख सकते हैं, टीवी से देख सकते हैं, किताब में पढ़ सकते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो वो पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उनको लगता भी है कि ये बात तो सही है, और वहां सत्संग में प्रश्नोत्तरी भी करते हैं। जब प्रश्नोत्तरी जब सत्संग में आती है तो फिर उत्तर तो देना पड़ता है। तो फिर उसके उत्तर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तर ऐसा होता है कि अभी तुमको ये समझने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये होती है कि ये हमारे काम की बात नहीं है, आप आज्ञा का पालन करो, इसमें सब कुछ आ गया। और तीसरी बात ये होती है कि आपको आगे जाके समझ में आएगा, अभी आप समझे ना, जो लेवल आया तब समझ में आएगा। तो ऐसे करके वो बातों को टाल देते हैं। हो सकता है सबकी अपनी अपनी स्टाइल होती है उत्तर देने की, मैं मना नहीं करूंगा, मगर एक बात जरूर है कि भले श्रोता या वक्ता बोले या न बोले, मगर श्रोता तो समझने लगा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और प्रश्न के आधार से ही मालूम हो जाता है कि श्रोता सुन रहा है। तो ये होगा। मगर मैंने कहा ना, जब एक संप्रदाय बन जाता है तो संप्रदाय को कैरी ऑन करना और संप्रदाय के बाहर के व्यक्ति को स्वीकार करना, संप्रदाय वाले लोगों को, खास करके हेड ऑफ द पर्सन को, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए ये कोई नई बात नहीं है। तो समझते हैं, अंदर से स्वीकारते भी है, मगर बाहर से नहीं बोल सकते हैं। और बाहर से नहीं बोल सकते वो छोड़ दो, बाहर से उसको अंतर रखना पड़ेगा, तभी लोग यहाँ आके इसको फॉलो करेंगे। अगर थोड़ा भी बहुत इसके ऊपर वेट देंगे तो यहाँ से फिर यहाँ आ जाएंगे, तो उनको दिक्कत हो जाएगी, घेराबंदी। हाँ नहीं, फिर वहां से छोड़ के यहाँ आ जाएंगे तो उनको दिक्कत हो जाएगी कि ये लोग चले गए। और हमारे यहाँ गुरु शिष्य का तो कोई प्रश्न नहीं है, संख्या का कोई प्रश्न नहीं है। तो इसीलिए दिक्कत उनको होगी, क्योंकि उन्होंने एक समुदाय बनाया है, संप्रदाय बनाया है, मंदिर बनाए, संस्था बनाए, और फॉलो करने के लिए इतने सारे स्वयं सेवक होते हैं। अगर ये कुछ धीरे धीरे कम हो जाएगा तो फिर वो चलाएगा कौन? सही बात। ये सिस्टम इतना बड़ा एम्पायर बनाया है तो इसको मैनेज मेंटेन करने के लिए पैसे भी चाहिए, व्यक्ति भी चाहिए, स्वयं सेवक भी, सब कुछ चाहिए। तो उनके लिए वो सही है। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते जिज्ञासु है कि वो समझेंगे और आगे बढ़ेंगे, और इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी आ सकते हैं कि हमारे पास आके और ज्यादा समझे, हो सकता है। मगर ये सब कुदरती रचना के आदि में हम तो ऐसे ही मानते हैं कि विश्व के लोगों को विज्ञान मिले, किसी के माध्यम से मिले, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। और मेरा भी प्रश्न खाली हाँ, तो कोई प्रश्न तो इसीलिए कोई सुने न सुने, स्वीकारे न स्वीकारे, कोई बात। मैंने कहा जब ये विज्ञान कुदरत का है, नहीं, विज्ञान जब कुदरत का है तो कोई व्यक्ति मेरे को स्वीकारे न स्वीकारे क्या फर्क होगा? विज्ञान तो विज्ञान है, वो कुदरत का है। या तुम नहीं स्वीकारते हैं तो भी कुदरत का है, स्वीकारते हैं तो भी कुदरत का है। तो इसीलिए मेरे को उसमें कोई फर्क नहीं होता है, मगर ऐसा होता रहेगा। आप कुछ कहना चाहते थे? स्वामी जी, ऐसा है कि मैं भी आपसे काफी साल से जुड़ा हुआ हूँ, और जो है वो नाटा जी के माध्यम से जो है, जब से मैं हिंदी के शिविर में जाने लगा और मैंने जो ज्ञान भी 17 के अंदर लिया था, तब से रेगुलर जाता रहा था मैं। तो प्राय वहाँ पे आप्तपुत्र आते थे, और क्योंकि मेरा विषय और मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ था, तो कई तरह की और चर्चा होते होते, थोड़ी फ्रेंडशिप होते होते, जो नंबरों का विनिमय व्हाट्सएप का करते करते प्राय मेरे पास में सभी के व्हाट्सएप नंबर से जुड़े हैं। और वो शुरू में तो संकोचवश मैं भी थोड़ा अल्पज्ञ था, तो कोई ज़्यादा जो आपका जो सीखा हुआ आपसे वो नहीं भेजता था। लेकिन अब इन दिनों में मैं भेज रहा हूँ,
तो उनमें से जो है वो प्राय लोगों ने किसी ने कोई गलत प्रतिक्रिया नहीं की है। हालांकि वो आप कह रहे हैं वही बात है कि वो अपने अपने हिसाब से है, लेकिन कभी एडवर्स रिमार्क नहीं आया, नंबर 1। दूसरा, आपके इसको समझने वाले, आपके जिज्ञासु कहिए, मुमुक्षु कहिए, महात्मा कहिए, 150 लोग जो है आपके माध्यम से मेरे से जुड़े, आपको सुनने वाले, और उनका जो एक ग्रुप भी पूरा बना हुआ है। और मेरे को बड़ी खुशी है कि उसमें 2 आपके डालता हूँ, 1 मेरा डालता हूँ, लेकिन जो है उसमें से एक कोई भी हटा नहीं है। इसका अर्थ ये है कि वो बात को समझ रहे हैं कि नहीं है। तो कुल मिलाकर के खैर ये तो कुदरत का विज्ञान है, तो इसके बारे में कोई ज़्यादा न तो बात करने का, न कुछ समझने का है, जीवन में उतारने का है और लोक कल्याण की दृष्टि से लोगों तक ले जाने का है। ये तो सबका है, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। बहुत जो शुभ भविष्य है हमारे सामने, खूब प्रयास करते रहना है, समझना है और ख़ास तौर से जीवन के अंदर उतारना है, क्योंकि यही एक रास्ता है जो केवलियों ने जो दीक्षा लेने के बाद में जो है केवल ज्ञान जिनको होने वाला, तो उन्होंने यही रास्ता अख्तियार किया था। तो इसीलिए जो बहुत ही सुंदर इसके अंदर सब चीज़ें हैं, कहीं भी कॉन्ट्राडिक्शन वगैरह कुछ बात नहीं। जब भी ये बात मैं मेरे जो है लोगों के सामने रखता हूँ, मेरे बहुत से लंबा चौड़ा सिस्टम है, मेरा ही 50 संस्था है, तो विषय यही रहता है आजकल, तो ये रखता हूँ तो उनको बहुत अच्छा लगता है और उनको कह रहा है अल्टीमेट है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि जो हमने कहा कि कुदरती रचना और कुदरत के माध्यम से शाश्वत सुख यानी परमात्मा को प्राप्त करना, इसके बारे में अपना कमेंट्स दीजिए, मेरा थीम है। तो उन्होंने कहा कि हम कमेंट्स क्या दें, कुदरत तो हम सबकी माँ है, आप बता रहे, हम भी जानते हैं कि सभी जन्म देती है, पालती है, पोसती है, सब कुछ करती है, तो उसके अपनी माँ को कोई ढाकन थोड़ा ही कहता है। हमारे मारवाड़ी की दृष्टि से कोई गुंजाइश ही नहीं है, और परमात्मा तो बनना ही है। फिलोसॉफी के स्टूडेंट का जो है मोक्ष, जो हमारा जो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है, तो कोई गुंजाइश ही नहीं है दोनों ध्रुव के अंदर, तो इसके अंदर और कोई कटाक्ष होता ही नहीं है। तो सभी को लेकर के चलने की बात, कोई अपन कहते ही नहीं है कि ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है, कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं। तो कुल मिलाकर के बहुत संतुष्टि है, और मैं तो बड़ी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि जब से आपसे जुड़ा हुआ हूँ तो मेरा तो बहुत अच्छा हर दृष्टि से विकास हुआ है, जीवन के अंदर, शांति में, सुकून के अंदर। और मैं तो आपके प्रति अनन्य जो बात कहते हैं वही मानता हूँ, वही पालन करता हूँ, और वही ईश्वर करे कि ये विज्ञान आपकी कृपा दृष्टि से जो है, जो कुदरत का है, वो खुला होता रहे और डेवलपमेंट होता रहे। बस यही आपसे आशीर्वाद। और मेरी साथ में यही भावना है कि जितने भी आप्तपुत्र कहो, साधु संत सन्यासी कहो, या जो भी प्रवचनकार कहो, सभी लोग एक विज्ञान सुने, समझे, उपयोग करें, अनुभव करें और अपनी भाषा में दुनिया के सामने पेश करें। यही मेरी भावना है। मेरा नाम बोलना विज्ञान बताते समय जरूरी नहीं है, वो मैंने कितनी बार कहा है। और इसीलिए कोई व्यक्ति का विज्ञान है वो तो प्रश्न नहीं आता है। मैं कहता हूँ हर आप्तपुत्रों को सुने, समझे, उपयोग करे, अनुभव करे और अपनी भाषा में बताए। भले उसके आगे नाम राजा भगवान का बोले, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, मगर मेरा एक ही मकसद है, दुनिया के सामने विज्ञान जाना चाहिए, कब खुला हो, सनातन सत्य के ऊपर अपने सामने खुला होना चाहिए। हाँ, तो फिर हम भी देखे खुला हो रहा है, तो फिर तो इसीलिए तो दुनिया के सामने जाना चाहिए, जाएंगे आपके सब माध्यम से। इतने लोग अगर ताकत से साथ ले जाएंगे तो बहुत जल्दी खुला होगा। कितने डायरेक्शन है सभी बताएंगे। और दूसरी बात क्या है कि अध्यात्म विज्ञान में जो भी हो रहा है, एक नया रास्ता खुल रहा है। जैसे आज तक लोगों ने फॉलोअर्स बनाए, डिसाइपल्स बनाए, गुरु शिष्य और भगवान बनाए। यहाँ पहली बार साइंटिस्ट बनाते हैं, किसी को फॉलोअर्स, और वो साइंटिस्ट ऐसा है दुनिया को साइंस कहने की ओपन परमिशन देता है। हालांकि धर्मों में ये संभव नहीं है। तो ये सब अजायब बनता है, क्योंकि मार्ग ही कुदरत का है। मालिकी करने से क्या फायदा? बांटना है, बेचना नहीं है। सभी बांटो, कभी अक्षय खजाना कभी खत्म नहीं होना। और ये विज्ञान दुनिया के सामने पेश करना वो नामना की बात नहीं है, प्रकृति के नाम को खत्म करने की बात है।
प्रकृति को खत्म करना, लोक कल्याण तो की फिर बात। और इसीलिए मैंने कहा ना कि ये विज्ञान आज नहीं तो कल हजारों लाखों लोगों का कल्याण करने में उत्तम निमित्त बनेगी। और निमित्त में यही सब साइंटिस्ट महात्मा जो आज विज्ञान समझ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वही तो लोग काम में आएंगे। और पूरे भारतवर्ष में कहो या विश्व में ये विज्ञान आगे बढ़ने वाला ही है। लोग थिंकर लोग ढूंढ रहे हैं कि धर्म से ऊपर कुछ होना चाहिए, और धर्म से ऊपर सिर्फ यही है, बाकी सब धर्म संप्रदाय के अंदर है। तो इसीलिए हम मानते हैं ऐसा कि ये विज्ञान हजारों लाखों लोगों के पास जाए और लोग अपने जीवन में अनुभव के मार्ग में आगे बढ़े और मुक्ति पाए। यही मेरी तो प्रार्थना और भावना है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा खुशनुमा सब चीज़ को लेते हुए। तो अब मैं अगला प्रश्न करना चाहता हूँ कि सब कुछ कुदरत का है, A to Z मालिक एक ही है, एक बड़ा सेठ मालिक है, वो कुदरत है। तो उस कुदरत के अंदर ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव और जो है, जो कहना चाहिए कि जो व्यवस्थित है, ये सारी चीज़ें कुदरत की मानी जाती है। तो ये कुदरत किस तरीके से उपयोग में लेती है द्रव्य क्षेत्र काल भाव को, व्यवस्थित को? व्यवस्थित कब कहा जाता है, व्यवस्थित क्या है? तो उसको कृपया थोड़ा अच्छी तरह से खोल करके बताइए, ताकि कि कुदरत का जो खजाना है हम खोल करके और लोगों तक जो है पहुंचावे और लोग उसका भरपूर फायदा उठावे, उसके अंदर हम निमित्त बने। वो हमारी जो है आपकी भावना है, मेरी भी भावना है, इसको बांटना है। तेरा तुझको अर्पण, मोह का क्या लागे मोरा। तो कृपया ये थोड़ा बताइए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव और जो है वो व्यवस्थित। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो विज्ञान है, वो विज्ञान कुदरत किस प्रकार से उसका उपयोग करती है। उपयोग नहीं करती है, अवस्था तो अपने आप बनती है अवस्था, और एक साइकिल होती है। क्या होती है? साइकिल, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ नेचर। जैसे सुबह होना, दोपहर होना, शाम होना, रात होना, फिर सुबह होना, ये क्या है? साइकिल है। इसको लॉ ऑफ नेचर कहते हैं। तो ये चलता ही रहेगा। और कुदरत का साइंस भी इस प्रकार का है कि दिन होगा, रात होगा, कभी लंबा दिन होगा, कभी लंबी रात होगी, ये सब होता रहेगा। ये भी साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। कभी पूनम होगी, कभी अमास होगी, ये भी साइंस ही है, और वो भी कुदरती रचना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो साइंस है, वो साइंस में क्या होता है, अवस्था बनती है, तत्व वही का वही रहता है। और तत्व के पीछे लोग अवस्था में फंसे हैं और अवस्था को अपनी मालिकी मानते हैं, अपनी प्राप्ति मानते हैं, अपना अचीवमेंट मानते हैं। बस ये ज्ञान है। आपने देखा होगा कि पैसा विनिमय का साधन है। क्या है? विनिमय। पैसे में ताकत नहीं है। जहां तक गवर्नमेंट ने उसको मान्य किया है वहां तक ताकत है। मान्य नहीं करेंगे तो पुराने नोट खत्म हो गए, वैल्यू क्या रहेगी? जीरो। तो ये विनिमय का साधन है, ये ओनरशिप का साधन नहीं है, ये वैल्यू नहीं है। ये सिर्फ व्यवहार में उसको व्यवहार के लिए वैल्यू के रूप बनाया गया है। वो वैल्यू कभी भी खत्म कर सकते हैं। ऐसे जीवन में हर अवस्था की वैल्यू हमने बनाई 5 इंद्रियों के माध्यम से, और उसी में ही हम फंस गए। अगर वो कुदरती रचना के रूप में देखोगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। एक व्यक्ति का जन्म, जीवन, मृत्यु, ये पूरा पैकेज कुदरती रचना है। एक व्यक्ति रोडपति से अब्जोपति बने और दूसरे व्यक्ति अब्जोपति रोडपति बनी, ये भी क्या है? कुदरती रचना। इसमें किसी ने कुछ पाया नहीं है, कुछ खोया नहीं है, क्योंकि न कुछ लाता है न कुछ ले जाता है। इसलिए पाने का खोने का तो प्रश्न सफरिंग है ही नहीं, सफरिंग है। तो ये ब्रॉड विजन से जब समझ में आता है कि द वर्ल्ड इज नॉट टू अचीव एनीथिंग बट ओनली फॉर सफरिंग हैज फॉर योर प्रीवियस बर्थ कॉज, तो फिर धीरे धीरे मोह खत्म हो जाएगा कि मैंने पाया, मैंने खोया, ये सब्जेक्ट नहीं रहेगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि धीरे धीरे
ये जो संजोग बनते हैं, वो संजोग के अंदर धीरे धीरे आपको ये लगना चाहिए कि ये जो हो रहा है, 5 इंद्रियों से अनुभव में आ रहा है, ये सब कुदरत का ही है। इसमें मालिकी भाव करना या मैंने किया बोलना या मैंने भुगतान किया बोलना या मेरा है बोलना, ये सब भ्रांति है। ये हो रहा है अवस्था के रूप में और मैं शाश्वत के रूप में हूँ। मैं अवस्था के रूप में नहीं, मैं सभी अवस्थाओं को जन्म से मौत तक पास होती हूँ देखने वाला हूँ। और जन्म जीवन मृत्यु किसका है? जो टेम्पररी उसका है। मैं तो परमानेंट हूँ, मरने के बाद भी मैं रहूंगा। तो इस प्रकार की पैकेज, पूरा जीवन का पैकेज और जीवन की अवस्था की कोई वैल्यू नहीं है। ये सब अवस्था है, तत्व तो वही का वही है, उसमें प्लस भी नहीं है माइनस भी नहीं है। ये अवस्था के रूप में आपको प्लस माइनस दिखता है। आज मेरे पास 5 किलो सोना है और इसकी प्राइस है, तो मेरे को लगता है मेरे पास बहुत मिलकत है। कल वो अर्थक्वेक हो जाए और वो सोना जमीन में चला जाएगा, कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वैसे भी कुदरत का है। ये वैल्यू तो अवस्था के आधार है। अभी 1000 साल के बाद, 500 साल के बाद जब लोग सोने को नहीं पहचानते थे, तब वो खड्डा खुदा और सोना निकला, क्या वैल्यू रहेगी? कोई नहीं, जानते ही नहीं है तो आप समझे कि नहीं? सही बात। डायमंड निकला मगर जानते ही नहीं उसकी वैल्यू क्या, तो काट जैसा लगेगा। तो ये सब मैंने कहा कि ये अवस्था की माया जाल है और लोग उसमें क्या है, फंस गए हैं। तो हमको तो ये सभी अवस्था को कुदरती तरह देखना है, जिसमें मालिकी भाव, कर्ता भाव, भोक्ता भाव करना नहीं है, क्योंकि वैसे भी है नहीं। तो ये विज्ञान का पूरा पैकेज उसके ऊपर आधारित है। और लोग क्या समझते हैं कि भाई आपने कहा द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये कोई भी बीज का फल जो है वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के ऊपर आधारित है। ऐसे परिणाम नहीं आते हैं। और इसीलिए कहते हैं ना कि समय से पहले, क्या बताया, समय से पहले और समय के और बाद किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलेगा। समय से पहले भी नहीं मिलेगा और किस्मत से ज्यादा और कम भी किसी को कुछ नहीं। और इसीलिए आपको, मैं बहुत स्पीड करूंगा, मैं कोई साधना करूंगा, मैं कोई भक्ति करूंगा, मैं कोई ईश्वर का नाम ले लूंगा तो मेरे को ज्यादा फल मिलेगा, जल्दी मिलेगा, ये भ्रांति है। न जल्दी मिलेगा न बाद में मिलेगा, अब उनके समय में, क्योंकि ये कुदरत का कानून है। तुम्हारी भक्ति समय पास करने के लिए सहायक हो सकती है, मगर समय नजदीक लाने के लिए सहायक नहीं है। तो ये सबकी अपनी अपनी भ्रांति होती है, क्या करेंगे। एनीवे, दुनिया में तो ऐसा ही चलता रहेगा। और मैं मानता हूँ कि ये दुनिया के अंदर से ही हमको मुक्ति का मार्ग ढूंढना है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने एकदम टेंशन फ्री रहने के लिए बताया कि हमारा शरीर कुदरत का, श्वास कुदरत की, जन्म लेते हैं कुदरत का, माता पिता कुदरत देते हैं, सब कुछ कुदरत का है और ये विज्ञान भी कुदरत का है। तो हमारे पर बोझ क्या है? हम तो जो इस दुनिया में आए क्यों हैं? सफरर, यूजर और जो गेस्ट के रूप में आए हुए। जब तुम्हारा कुछ है ही नहीं तो तुम लोड क्यों ले रहे हो? तो बहुत सुंदर प्रेरणा आपने दी। जीवन में कोई तरह का लोड मत लो, दर्शक बने रहो और जो मन वचन का से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इसका हर वक्त जो है वो पूरा अपना बना करके उसके अंदर दर्द चित्त रहो, उसमें बैठ जाओ, समाये रहो। तो आपने बहुत सुंदर सारी व्यवस्था दी जो कि दृष्टि से जुड़ी हुई है, ज्ञान दर्शन से जुड़ी हुई है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कृतज्ञता और जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।